मुझे पूरा यकीन है कि इस महल में कोई ना कोई नागवंशी जरूर है। आप सभी लोगों को कुछ समय के लिए गरुड़ मठ में जाना होगा। नागवंशी वहां प्रवेश नहीं कर सकते। हम उस गरुड़ मठ में नहीं जाएंगे। आप गरुड़ मठ जरूर जाएंगे। याद रखो, अगर देव रक्षिका खुद गरुड़ मठ के अंदर ले जाए तो नागवंशी गरुड़ मठ के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अगर बुआ जी कह रही है तो हम उनकी बात नहीं टाल सकते। देव रक्षिका, आपको हमारे साथ चलना होगा। हम आपको गरुड़ मठ ले चलेंगे। युवराज, आप कहाँ जा रहे हैं? वो हम अपनी बंदूक लाना भूल गए। अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना होगा। फिर हम भी आपके साथ चलेंगे। नहीं राजकुमारी जी, आप सबके साथ जाइए। जाइए। राजकुमारी रूपरेखा, युवराज माधव कहाँ चले गए? वो अपनी बंदूक भूल गए थे, वो लाने गए हैं। बंदूक लाने? लेकिन बंदूक तो उन्होंने अपने सैनिक को पकड़ाई थी। लगता है किसी और बंदूक की चाह में खींचे चले गए। युवराज है ना, हथियारों से तो प्यार होगा ही। बार बार चिंता कर रहे होंगे अपनी बंदूक की कि महल में अकेली कैसे रहे। हमारा मतलब है बंदूक सो कच्चे धागे से खींचे चले गए। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वहां महल में देवरक्षिका है ना, वो युवराज की रक्षा कर लेगी। वाह, क्या बात है मनु। हमें तो लगता था कि आपकी सिर्फ जुबान तेज चलती है, लेकिन आप तो ये हथियार भी काफी तेज चला लेती हैं। मनु नहीं, देवरक्षिका। लेकिन युवराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो परिवार के साथ गरुड़ मठ में होना चाहिए। दुनिया में तो बहुत कुछ होना चाहिए, और जो होना चाहिए वो हमेशा होता नहीं। इस वक्त मुझे सिर्फ यही पता है कि आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। आज बुआ जी ने हमारे रिश्ते को लेकर सवाल उठाए, कल कोई और उठाएगा, और सवाल इस परिवार के सम्मान का है। युवराज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इस परिवार के ऊपर कोई उंगली उठाए, हमारे बारे में झूठी बातें फैलाए। आप चलिए मेरे से। लोग जो हमारे बारे में कहते हैं वो सब सच है, झूठ नहीं। युवराज, आप जैसा चाहते हैं वैसे नहीं हो सकता।
देखो मनु, हम जानते हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं पा सकते, लेकिन हम तुम्हें खो भी नहीं सकते। जो हक तुम एक देव रक्षिका बनकर जताती हो, काश एक बार, सिर्फ एक बार वो हक तुमने मनु बनकर जताया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अगर तुमने अपनी दिल की आवाज सुनी होती तो आज हम कुछ और होते और तुम कुछ और होती। तुमसे बहुत प्यार करते हैं मनु। मैं आपको वचन देती हूँ कि स्कूल की परंपरा कभी नहीं टूटेगी। तुम कब तक हमसे दूर भागती रहोगी मनु? ये बात तो हम दोनों जानते हैं कि ना हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं और ना तुम हमारे बिना रह सकती हो। मनु और माधव, ये नाम हमेशा साथ लिए जाएंगे। ये दो नाम कभी अलग नहीं हो सकते, कभी। युवराज, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और एक देव रक्षिका को युवराज का दिल तोड़ना शोभा नहीं देता। तुम्हें याद है मनु, जब हम दोनों अकेले थे और नागवंश का खतरा था, हमारी तो जिंदगी ही बदल गई थी। देखते हैं इस बार क्या होगा। कोई है वहां? कौन है वहां? आइए बड़े राजा, गरुड़ मठ में पधारिए। बड़े राजा, अब आप गरुड़ मठ में हैं, निश्चिंत होकर बताइए, कौन सी चिंता खाई जा रही है आपको? बड़ी अम्मा, अगर देव रक्षिका का डर सही है और गुरुजी को कुछ हो गया है तो दरअसल मणि की जिम्मेदारी हमने गुरुजी को दी थी और नागमणि कहां है ये बात गुरुजी के अलावा और कोई नहीं जानता। मणि तेरे हाथ नहीं आएगी नागिन, इसीलिए मैंने उस मणि को कहीं और छुपा दिया था। अब चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन तुझे ये कभी पता नहीं चलेगा कि वो मणि है कहाँ। आप चिंता मत कीजिए बड़े राजा, गुरुजी को कुछ नहीं होगा। आइए।
तुम? तेरी मौत। देवरक्षिका, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगी। तेरी रगों में इतना जहर भर दूंगी कि तेरी चिता से निकली हुई लपटें भी नीली होंगी। देखते हैं कि एक नागिन का जहर जीतता है या एक देव रक्षिका का संकल्प। बुआ जी, ये गरुड़ मठ है। तेरी जैसी शक्तियां यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। इस गरुड़ मठ की रक्षा इसका अदृश्य कवच करता है। इस कवच को स्वयं शेषनाग नहीं लांघ सकते। तू क्या चीज है? ये सब क्या है नागरानी? आपने गरुड़ मठ के अंदर प्रवेश कैसे कर दिया? दबाओ हमारे। लिखा आपने दीदी को ऐसे क्यों पुकारा? युवराज अभी तक महल में है ना, और हम सब लोग यहाँ पर गरुड़ मठ में आ गए हैं, तो उन्हीं को लेकर बहुत विचलित है राजकुमारी रूपलेखा, है ना? वाह वाह राजकुमारी रूपलेखा, आप तो विवाह से पहले ही पतिव्रता पत्नी बन गई। काश युवराज माधव यहाँ होते। हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि युवराज माधव महल लौटे ही क्यों। सबसे ज्यादा संकट तो उन्हीं के प्राणों को है। बड़ी अम्मा, हम चलते हैं। बड़े राजा, आप कहाँ जा रहे हैं? अब राज परिवार आपकी सुरक्षा में है, इसलिए इस संकट से बाहर निकलने के लिए हम महन जी से मिलने जा सकते हैं। चलिए छोटे राजा। महाराज, आप अपना ख्याल रखिएगा। ये सब क्या है? गरुड़ मठ में गरुड़ देव की मूर्ति क्यों नहीं है? ये गरुड़ मठ नहीं,
गरुड़ मठ की एक छाया, एक भ्रम जिसे हमने अपनी शक्तियों से बनाया। पर क्यों? 2 कारण। एक तो बिना देव रक्षिका के नागवंशी गरुड़ मठ में प्रवेश नहीं कर सकते, और दूसरा, हम बड़ी अम्मा और बड़े राजा की बातें सुनना चाहते थे, और हम ये जानते थे ये दोनों गरुड़ मठ में ही बातें करेंगे। पर ये भ्रम कब तक बना रहेगा? अगर किसी को शक हो गया तो? इतनी शक्ति, इतनी पवित्रता, इतनी भक्ति इनमें से किसी में नहीं जो अनामिका की माया जाल को समझ सके। मरने के लिए तैयार हो जाए। तू तो मरेगी ही देवरक्षिका, पर तेरे साथ साथ ये युवराज भी मरेगा। युवराज को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। तू अपने भगवान को आखिरी बार याद कर ले। तू अभी बच्ची है देवरक्षिका, ये छोटी कटार आज तुझ पे भारी पड़ेगी। अब खेल बहुत हो गया, अब तू मरने को तैयार हो जा। मेरी शक्ति, मेरी मदद कीजिए करुण देव।